हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कल की क्लासेज आपने अच्छे से ली होगी और आप सभी अच्छे से होंगे और क्लासेज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे और पूरे के पूरे वीडियोज का अच्छे से आनंद ले रहे होंगे और साथ ही साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। बच्चों बच्चों कल हमने पढ़ा था मेटल्स के बारे में, पढ़ा था कि मेटल्स क्या होते हैं, उनके मतलब मोर रिएक्टिव या लो रिएक्टिव या मीडियम रिएक्टिव के अकॉर्डिंग उनको किस किस तरह से प्योरीफाई किया जाता है, वो पढ़ा था बच्चों। आज हमारा लास्ट बचा है उच्च क्रिया मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स। इसके बारे में आज स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स मतलब जो उच्च क्रियाशील धातु होती है उनका निष्कर्षण करना, हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स का निष्कर्षण करना, प्योरीफाई करना। ओके, देखो कैसे किया जाता है बच्चों। देखो, दीज एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव, ये एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। देयर आर नॉट रिएक्ट विद प्रेजेंस ऑफ कार्बन, मतलब ये जो है कार्बन की उपस्थिति में क्या नहीं होते, रिएक्ट नहीं करते हैं। सच एज सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम। जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया और कैल्शियम हो गया, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये कार्बन की प्रेजेंस में अपघटित नहीं होते हैं, मतलब रिडक्टेड नहीं होते हैं बच्चों। या फिर अपघटन का मतलब होता है बच्चों डिकम्पोज होना, डिकम्पोज नहीं होते हैं और हमें प्योर मेटल नहीं मिल पाता। इसके लिए प्रोसेस होती है, उसको हम पढ़ रहे हैं बेटा। देखो, दीज एलिमेंट्स मतलब ये तत्व आर नॉट, दीज एलिमेंट्स आर नॉट एक्सट्रैक्ट बाय रिडक्शन, मतलब ये अपचयन के द्वारा एक्सट्रैक्ट नहीं होते हैं, प्योरीफाई नहीं होते हैं या शुद्ध नहीं होते हैं। बिकॉज, क्योंकि दीज मेटल्स इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग, इनके बीच इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता, मतलब इलेक्ट्रॉन से मिलकर बॉन्डिंग बनी होती है इनके बीच। इसके कारण इनको जो है आसानी से प्योरीफाई करना कठिन होता है। ओके, बॉन्डिंग आर मोर इफिशियंट, ये बहुत ज़्यादा इफिशियंस होती है, बहुत ज़्यादा कठिन होती है, मजबूत होती है। विद ऑक्सीजन कंपेयर टू कार्बन, मतलब ये ऑक्सीजन से ज़्यादा मजबूत होती है, कार्बन से ज़्यादा मजबूत नहीं होती। क्या समझे बच्चों कि कार्बन के साथ तो ये ज़्यादा एफिशिएंस नहीं होता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ ये ज़्यादा एफिशिएंस होता है। ओके बच्चों, देखो, सो these elements are purified by electric decomposition reduction, इसलिए इन तत्वों को विद्युत अपघटनी परिष्करण के द्वारा प्योरीफाई किया जाता है। जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम और कैल्शियम, इनको क्या है बच्चों कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में क्या किया जाता है, एक पात्र लिया जाता है, मतलब एक बर्तन लिया जाता है, कंटेनर, उसके अंदर दो क्रोड लगाए जाते हैं, एनोड और कैथोड, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो किया जाता है और उसके अंदर इनके सॉल्यूशन को बना करके डाल दिया जाता है और उसमें इन मेटल को प्योरीफाई किया जाता है। तो जो हमारे ये मेटल्स होते हैं ये हमें कैथोड के ऊपर प्राप्त हो जाते हैं। कहाँ प्राप्त होते हैं बच्चों? कैथोड के ऊपर प्राप्त हो जाते हैं। ओके, और जो गैसेज वगैरह होती हैं नेगेटिव वैलेंसी वाले, वो हमें एनोड के ऊपर प्राप्त हो जाते हैं। आगे समझते हैं बेटा इसको, प्रोसेस को। देखिए बच्चों क्या प्रोसेस होती है। प्योरीफाई हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स, जो हाई रिएक्टिव उच्च क्रियाशील तत्व होते हैं उनको प्योरीफाई करते हैं बाई इलेक्ट्रिक प्योरिफिकेशन मेथड, मतलब विद्युत परिष्करण के द्वारा इनको प्योरीफाई करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों? दिस प्रोसेस सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड कैल्शियम आर चेंज इन देयर क्लोराइड्स, और इसमें क्या होता है जो कैल्शियम, जो मेटल्स होते हैं मैक्सिमम हाई रिएक्टिव, वो उनके क्लोराइड्स में चेंज हो जाते हैं। आफ्टर दे प्योरीफाई, उसके बाद उनको प्योरीफाई कर लिया जाता है, मतलब शुद्ध कर लिया जाता है। वी गेट मेटल्स ऑन कैथोड, और हमें क्या होता है बच्चों, कैथोड के ऊपर क्या मिलता है, मेटल जो धातु है वो प्राप्त हो जाता है। और क्लोरीन गैस ऑन एनोड, और क्लोरीन गैस जो है हमें एनोड जो हमारा एनोड जो हमारा लगा रहता है इलेक्ट्रोड, उसके ऊपर प्राप्त हो जाते हैं। ओके बच्चों, सच रिएक्शन, और ये रिएक्शन होती है देखो जैसे NaCl लिया, सपोज हमारे पास क्या है बच्चों NaCl, उसका सॉल्यूशन डाला और उसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लो करवाया, तो कैथोड पर रिएक्शन होती है सोडियम और इलेक्ट्रॉन के मध्य, और हमें सोडियम प्राप्त हो जाता है। और एनोड के ऊपर होती है बच्चों क्लोरीन, और क्लोरीन इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और हमें क्लोरीन गैस
प्राप्त हो जाती है। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है जिसके द्वारा हम किसी भी मोर रिएक्टिव या हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स को प्योरीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार वी गेट अमोनियम बाई अमोनियम नहीं एल्यूमिनियम, इसी प्रकार हम एल्यूमिनियम प्राप्त कर लेते हैं बाई इलेक्ट्रिक रिडक्शन, इसी विद्युत अपघटनी परिष्करण के द्वारा बाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यदि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को इस मेथड में अलाउ करें तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है और हमें एल्यूमिनियम जो है वो प्योर धातु के रूप में प्राप्त हो जाता है। ओके बच्चों, समझ गए? तो इस तरह से हम इसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे बच्चों, और ध्यान रखिएगा इसको समझना है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, लास्ट जो पढ़ा था हमने विद्युत अपघटनी परिष्करण, उसका प्रोसेस होता कैसा है, वो रिएक्शन किस तरह होती है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मेटेलिक प्योरिफिकेशन, इसको धात्विक परिष्करण कहते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में वी कैन रिमूव ऑल अननेसेसरी थिंग्स, हम जो सारी की सारी अननेसेसरी वस्तुएं होती हैं, जो अनावश्यक गंदगी या शुद्धि जिसको हम कहते हैं बच्चों, उसे बाहर निकाल देते हैं। एंड प्योर मेटल्स, और मेटल्स को क्या कर देते हैं बच्चों, प्योर बना देते हैं। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इसे ही हम विद्युत अपघटनी परिष्करण कहते हैं। ओके बच्चों, देखिए इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों, एक कंटेनर के अंदर जिसको हमें प्योरीफाई करना है उसका सॉल्यूशन जो होता है उसको डाल देते हैं। उसके बाद एक एनोड और एक कैथोड लगाया जाता है, और एनोड और कैथोड को इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ा जाता है जिससे बिजली इसके अंदर चली जाए, करंट का फ्लो हो। ओके बच्चों, उसके बाद जो हमारा लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है उसका जो पॉजिटिव वेरिएबल है वो कैथोड पे चला जाता है, और जो नेगेटिव वैलेंसी वाला एलिमेंट होता है वो एनोड पर चला जाता है, और जो इसमें अशुद्धि होती है, अननेसेसरी थिंग्स होती है, वो नीचे तलहटी में इकट्ठी हो जाती है, जिसे हम बच्चा क्या पढ़े, या तो गैंग कहते हैं या फिर एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एनोड पंख, मतलब एनोड से निकली हुई जो अशुद्धि वो कैथोड के नीचे इकट्ठी हो जाती है, उसे एनोड पंख कहते हैं। इसी तरह एसिडिक, जैसे इसमें बेटा CuSO4 का सॉल्यूशन हमने भरा तो Cu+ जो है वो हमें एनोड पर मिला, कहाँ से, कैथोड से निष्कासित हुआ, एनोड पर मिला। इस तरह से हमें इसको प्योरीफाई किया। ओके, देखो इसमें क्या होता है, बाय दिस वी कैन प्योरीफाई कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर एंड गोल्ड, मतलब इस प्रक्रिया के द्वारा हम प्योरीफाई कर सकते हैं किस किस को बच्चों, कॉपर को, जिंक को, टिन को, निकल को और सिल्वर और गोल्ड को प्योरीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है देखो बच्चों, इधर इम्प्योर मेटल, मतलब एनोड जो है वो इम्प्योर मेटल का, अशुद्ध धातु का बनाया जाता है। प्योर मेटल का बनाया जाता है बच्चों, कैथोड जो है वो प्योर मेटल का बनाया जाता है। और गैंग जो होती है वो एनोड पंख को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, गैंग कहते हैं। ओके, समझ गए बच्चों? तो इस तरह से हमने इस विद्युत अपघटनी परिष्करण या मेटेलिक प्योरिफिकेशन या फिर क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन को समझ लिया है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा कोरेशन है, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। कुछ 1-2 पॉइंट्स बचेंगे, उनको अपन नेक्स्ट डे क्वेश्चंस के साथ डिस्कस कर लेंगे बच्चों। ओके, देखिए समझिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरेशन, जिसको हम हिंदी में संक्षारण कहते हैं बच्चों। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था हमने, ये वो को वही सेम इधर है बच्चों। देखो, व्हेन ए मेटल, आयरन, सिल्वर, कॉपर आर अटैच्ड टू वाटर, एयर एंड एसिड, जब ये मेटल्स पानी के, हवा के और अम्लों के संपर्क में आ जाते हैं, दे हैव डिफरेंट टाइप्स रस्ट, तो इन पर अलग अलग प्रकार की रस्ट होता है बच्चों, जंग। क्या होता है, जंग। तो इन पर अलग अलग प्रकार की जंग चढ़ जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चा, दिस प्रोसेस आर कॉल्ड कोरेशन ऑफ मेटल, उसे ही धातुओं पर लगने वाली जंग या संक्षारण कहते हैं। कोरेशन लेयर ऑन, देखो फेरस पर जो लोहा होता है उसका ब्राउन कलर की चढ़ती है बच्चों, सिल्वर और कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की चढ़ती है। ओके, इस तरह की लेयर्स चढ़ जाती है, तो समझिए क्या है, उस पर जंग लग गई है, वो संचारित हो गया है। ओके, देखो इसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, बचने के उपाय तो क्या है, बाई पेंटिंग, पेंट करके बच सकते हो, ऑयलिंग, ऑयल करके, ग्रेसिंग, ग्रेस लगा करके, जिंक लेयर, इसको बेटा यसद लेपन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यसद लेपन भी कहते हैं। ओके, इसको हम यसद लेपन भी कहते हैं। क्रोमियम लेयर, क्रोमियम की परत चढ़ा करके, एनोडाइजेशन, जिसको एनोडीकरण कहते हैं। चेंज्ड इन मिक्स्ड मेटल, इनको मिक्स जो मिश्र धातु होते हैं उनमें चेंज करके भी हम इसको
बचा सकते हैं, किसे, जंग से या संचारण से बचा सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। इसके अलावा कुछ जो बचे हुए हैं, कुछ एक दो टॉपिक्स वगैरह, एक दो मेन पॉइंट्स कुछ दो तीन बचे हुए हैं, उनको बेटा हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए आप इस क्लास को अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे और ध्यानपूर्वक इसके नोट्स बनाओगे। ओके बच्चों, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, लाइक करोगे, और किसी बच्चे ने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करे बच्चे। ओके बच्चों, पूरी क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओके बाय, नेक्स्ट क्लास मंडे को मिलते हैं बच्चों।